हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों श्रोताओं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग उर्मिला विरह वर्णन पढ़ रहे हैं, जो साकेत का 9वां सर्ग है और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत लिखा गया है। उसका आज हम 18वां भाग पढ़ेंगे। ये थोड़ा पंक्तियाँ अन्य से अलग हैं। इसमें कवि कहना चाहता है कि जो विरहड़ी उर्मिला है, उनके रुदन रस का जो रुदन रस माने आंसुओं का की जो महत्ता है, जिसको कवियों ने इनको अपने का साहित्य में स्थान नहीं दिया, तो ये कितने हानि में रहे। और अब वो जो लिख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो है बहुत ही मधुर होगा काव्य और सुनने योग्य होगा, तो उसकी महत्ता को ही बताया है। तो चलिए, पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। उस रुदंती बिरहड़ी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। तो चलिए इन पंक्तियों की व्याख्या आरंभ करते हैं। प्रसंग संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से उद्घृत हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग से उद्घृत हैं। इस पद में लेखक ने उर्मिला के विरह में बहे आंसुओं की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिस प्रकार से संजीवनी नाम की जड़ी बूटी का रस का लेप करने से तांबे का पत्र जो है वो सोने में बदल जाता है। उस रुदंती विरहड़ी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, जिस प्रकार से संजीवनी नाम की जड़ी बूटी का रस का लेप यदि तांबे के पात्र पर कर दिया जाए और उसे तपा दिया जाए तो कहते हैं सोने में बदल सकता है। फिर उसी प्रकार से जो विरहड़ी उर्मिला हैं, उनके जो आंसू हैं, तो कहते हैं उस रुदंती विरहड़ी के रुदन रस के जो रुदन से रस निकला, आंसू निकला, उसके लेप से और जो लेप से माने यहाँ पर जो है काव्य में अगर उसको स्पर्श कर दिया जाए, उससे मतलब है और पाकर ताप उसके, और ताप क्या है? लक्ष्मण के जो विरह की तपिश है उसमें उसको तपाया जाए तो क्या होगा? प्रिय विरह विक्षेप से, तो वो सोने में परिवर्तित हो जाएंगे। जो कवि के वर्ण हैं वो क्या हो जाएंगे? सोने में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए आगे, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। अब देखिए ऊपर से फिर उस रुदंती विरहड़ी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताम्र के विरह विक्षेप से। अब इसको देखिए, इससे संबंधित हम जो बात बता रहे हैं आपको कि अगर संजीवनी एक बूटी होती है, उसको अगर उस पर लेप कर दिया जाए तांबे के पत्र पर और उसे तपा दिया जाए तो सोने का बन जाएंगे। और फिर उसके जो आभूषण बनाए जाएंगे, कानों में पहनाए जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? शोभा बढ़ाएंगे। उसी प्रकार से जब कवि अगर उर्मिला के रुदन रस के लेप से माने अपने काव्य में स्थान देता, उसके स्पर्श से
वर्ण वर्ण सदैव जिनके भूषण, तो उनके जो वर्ण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सोने के हो जाते हैं, बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं, सोने की तरह प्रभावपूर्ण हो जाते हैं। और जब लोग सुनते, मनुष्य सुनता, तो विभूषण बन जाते उसके, उनको प्रिय लगते, अच्छे लगते। क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। तो कवि कहता है, यदि बिरहड़ी के रुदन रस के लेप से माने अपनी कविता में कवि जन स्थान देते, तो उनके जो ताम्रपत्र वो कैसे हो जाते? स्वर्ण, सोने के हो जाते हैं। ये इस तरह से हम देखते हैं कि कवि ने महत्ता बताई है। अब कवि कह रहा है कि लेकिन स्वर्ण के हो जाते, परंतु किसी ने, जब कवि ने लिखा है उस समय किसी ने भी आज तक उनके विरह से प्रेरणा नहीं प्राप्त की। जिस प्रकार से रुदंती संजीवनी के लेप से ताम्रपत्र पर लगाया जाए और तपाया जाए तो स्वर्ण का हो जाता है, उसी प्रकार से यदि कवि बिरहड़ी उर्मिला के विरह रूपी रुदन रस के जो दुख भरे आंसू थे उनके लेप से अपनी काव्य का में स्थान देता, माने उनके दुख को, विरह को अपने काव्य में स्थान देते, तो उनके जो वर्ण जो होते, प्रत्येक वर्ण जो है कैसा हो जाता है? सोने में परिवर्तित हो जाता है, और सुनने वालों के कानों को सुख पहुंचाते हैं। भाई विभूषण कर्ण के जिस प्रकार से तांबे से सोना बना और वो विभूषण बन गए, कान के जो है क्या हुआ? सजा दिया, आकर्षक बना दिया, सुंदर लगने लगे। उसी तरह से जो काव्य है वो कानों को अच्छा लगने लगता। क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। अब कवि क्या कर रहा है कि अगर वो अपने काव्य में स्थान देते इनके विरह को, तो उर्मिला का ये विरह कथा जो अत्यंत श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती। अब वो कह रहे हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये अत्यंत श्रेष्ठ रचना सिद्ध होगी और कानों को बहुत मधुर और आकर्षक प्रतीत होगी। ऐसा वो कहना चाहते हैं कि यदि पहले कवियों ने इसको स्थान दिया होता तो वो स्वर्ण के बन जाते, उनके ताम्रपत्र जो मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र, वो सोने के हो जाते। तो अब जो मैं लिख रहा हूँ वो अत्यंत श्रेष्ठ रचना सिद्ध होगी और वो कानों को बहुत ही मधुर और आकर्षक लगेगी। ये आपकी व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में श्लेष, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। भाषा संस्कृत तत्संप्रधान सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संस्कृत तत्संप्रधान सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में एक पॉइंट आप और बना देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि उर्मिला का विरह प्रसंग इतना गरिमा वर्णित है, इतना गरिमा से युक्त है कि जो कवि उसका वर्णन करता तो उसे काव्य की श्रेष्ठता के लिए मानो ताम्रपत्र जो है, सोने का ताम्रपत्र मिल जाता। ऐसा इतना उपयोगी और प्रभावशाली रहता। ये आपके 4 पॉइंट हो गए उसके उसमें काव्य सौंदर्य में। तो आशा है विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी इन पंक्तियों की हो गई होगी। हमने एक एक पंक्ति को बार बार रिपीट करके कई तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है जिससे बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।